हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पता है कि मैं यहाँ पे पटवारी सीरीज़ लेके आई हूँ। हर शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिल पाते हैं वो सारे इसमें डलते हैं। पूरा वीडियो देखेगा तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन पे मत जाइए, आप मेनली एनालिसिस पे ये देखा करिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला है, लेकिन उस जिस टॉपिक से आ रहा है या जिस जिस भी टॉपिक से आ रहा है वहाँ से अलग अलग तरीके से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं। सपोज अगर वायरस से क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार उसने जो क्वेश्चन पूछ लिया वो तो रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन उस वायरस से हो सकता है कि वो इसने एक दो तीन क्वेश्चन और बनाए हों किसी भी शिफ्ट पे के लिए। और वैसे भी उसको 1 महीने के पेपर बनाना था, तो अब ये हर जगह से अलग अलग क्वेश्चन तो लेके नहीं आएगा। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 4 10 क्वेश्चन उसने व्यापम ने फ्रेम किए हुए होंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे लिए पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं 8 अप्रैल का पेपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए थैंक यू सो मच। और चलिए डिस्कस करते हैं। जनरल कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर में आया है क्वेश्चन, एम एस एक्सेल की विंडो बंद करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होगी। एम एस एक्सेल की विंडो बंद करने के लिए इसमें, तो इसका मतलब आपको शॉर्टकट की जितनी भी होती हैं आपको वो सारी करके जाना है, क्योंकि वो शॉर्टकट की से पूछ भी रहा है। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लगाया जाता है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। और एक रो में अधिकतम कितने शब्द लिखे जा सकते हैं, एक रो में कितने अधिकतम शब्द लिखे जा सकते हैं। तो ये रो एंड कॉलम एम एस एक्सेल का पार्ट हो गया, तो आप एम एस एक्सेल का पार्ट पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। अब इनमें से ये कुछ एक दो क्वेश्चन ले लिए थे मैंने। अब हमारे लिए मेनली है टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 अप्रैल में क्या क्या टॉपिक पूछा गया है कंप्यूटर से। तो जितने भी हमें मिल पाए हैं उसमें है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी से पूछा गया क्वेश्चन, लैंग्वेज से पूछा गया है, इंटरनेट से पूछा गया है, सिक्योरिटी से पूछा गया है, एम एस वर्ड से पूछा गया है, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की फुल फॉर्म, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये जो कुछ टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी इन टॉपिकों को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। जब भी हम अपना रिवीजन करें तो इन टॉपिकों को लेके रखें, और जो एमसीक्यूज है वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर लगाएं। जनरल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट में है टॉप, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जनरल मैनेजमेंट के कि सी सीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब जनरल मैनेजमेंट में जितने भी फुल फॉर्म होते हैं छोटे मोटे वो आपको पढ़ के जाना है। जब एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार, पदोन्नति, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें आपका मेमो मतलब एक प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है प्रबंधन में, ठीक है। अब प्रबंधन में हम देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से। प्रबंधन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नियोजन और निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंध के सिद्धांत, व्यवसायिक पर्यावरण, विपणन, प्रबंधन, वित्तीय एवं वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, लागत लेखांकन और उपभोक्ता संरक्षण। ये इस तरह के इस टॉपिक से जनरल मैनेजमेंट में आए हुए हैं, और कंटिन्यू ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। सो प्लीज इसी टॉपिक के अंदर जितने भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं इनको आप कर लीजिए। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य ज्ञान से है, इंडिया की कौन सी फिल्म में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हुए हैं। तो जी को तो हमारे लिए मतलब कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसका कोई इतना सोर्स नहीं है, बट जितनी भी आ रही है उसे समझ के हम नेक्स्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम कौन से संविधान संशोधन है। चंद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे। अबुल फजल की रचना क्या है। भारत ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था। कतर की मेजबानी किसने की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 में भारत की रिपोर्ट कितने लाख रही है। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से किस राजनेता ने अध्यक्षता की थी। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। मेसी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो ये जितने भी जीके में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है करंट से। जितना भी जीके वो करंट से है, कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको करंट में स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्पोर्ट पे देखिए किस खेल में कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, या जितने भी खेल के तरी उसमें होते हैं आप उसमें देख सकते हैं। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, तो इसमें आई है शुद्ध में एक सेकेंड शुद्ध मिनी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो इसका मतलब आपको वर्तनी पढ़नी है। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी कौन सा अलंकार है, तो अलंकार पढ़ना है। चिरस्थाई का विलोम शब्द क्या है। और गुड़ खाए गुलगुले से परहेज कहावत का अर्थ है क्या है। तो इसका मतलब आपका ये कहावत मुहावरे हैं। आनंद लूटना लोकोक्ति, मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आया हुआ था। अब ये देखते हैं कि इसमें से हिंदी में टॉपिक कौन कौन से हैं। पर्यायवाची, संधि, समास, कंटिन्यू ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, प्लीज स्किप मत करिए। समुच्चारित, भिन्नार्थक, विलोम, वर्तनी, शुद्ध वाक छाटिए, रूढ़, शुद्ध यौगिक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विराम चिन्ह, तत्सम, तद्भव, छंद, अलंकार, मुहावरे, भावार्थ, संज्ञा, रस और वाच्य। इसमें से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। सामान्य विज्ञान है क्वेश्चन, आप एक बार एक समान
साइंस। आप एक कार में हैं और आपने कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाया, तो इसमें से कौन सा बल लगाया गया? फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो जितने भी प्रैक्टिकल सवाल हैं नॉर्मली आप लूसेंट से कर लीजिए। पेड़ पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइंटिफिक नेम पूछा गया था। कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? और लसिका का रंग प्रायः होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये रहे कुछ साइंस के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश में, लास्ट हमारा टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में, क्वेश्चन इतने भी नहीं मिल पाए हैं, बट ये है कि इसमें से आप टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी दो तीन क्वेश्चन बन ही रहे हैं, और नरेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पैरा जंबल तो बहुत ही ज़्यादा, तो मस्ट इंपॉर्टेंट पैरा जंबल आपको करना ही करना है। स्पेलिंग एरर करना है। एंटोनियम साइनोनियम तो कंपलसरी हो गया है व्यापम का। इडियम्स, डिटर्मिनर, टेंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ये रहे आपके कुछ ये इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश के टॉपिक। ये सारे टॉपिक कंटिन्यू हर एग्जाम में मतलब हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो हो सके तो आप इसका जो है एमसीक्यू जो है हर एक उससे लगाइए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसी नेम से डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।